IMF से हमारा मुआहदा जो है वो शराइत जो है ऑलमोस्ट वो तय हो गई है। मुआहदे के नतीजे में क्या रातों रात खुशहाली आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। कोalition को, मियां नवाज शरीफ को, ज़ोमा को बड़ी उनको इस बात की तकलीफ थी कि हम कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन सबके जहन में एक बात थी कि पहले रियासत बाद में सियासत। IMF की सारी शर्तें पूरी हो गईं, कोई नई शर्त ना आई तो मुआहदा जल्द हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। लीगी सेनेटर से खिताब में यह भी कह दिया रातों रात खुशहाली नहीं आ जाएगी। इमरान खान की हुकूमत अंडर 19 नहीं अंडर 12 थी। IMF से मुआहदे की धज्जियां उड़ाई, हमारे लिए बारूदी सुरंग बिछा कर गए, हमें मजबूरन कीमतें बढ़ाना पड़ी। इत्तेहादी हुकूमत 14 माह की आईनी मुद्दत पूरी करेगी। बाकी पार्टियों का फैसला इस मामले में था कि नहीं हमें पूरी टर्म करनी चाहिए, तो उसमें वक्त लगा। बहरकैफ अब सब यकसू हैं कि हम ये जो 14 महीने हैं उनको हमने पूरी टर्म हमने इस्तेमाल करें। IMF से जल्द मुआहदे का इम्कान, डॉलर हलकान, रुपए की ऊंची उड़ान, बेयकीनी के बादल छटने लगे। इंटरबैंक में डॉलर एक दिन में 4 रुपए 70 पैसे सस्ता हो गया, कीमत 207 रुपए पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए सस्ता, सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल। स्टॉक मार्केट में 259 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 42,717 पॉइंट्स पर आ गया। डॉलर 170 रुपए तक गिर सकता है, मुआशी माहिरीन को उम्मीद। अच्छा झोंका है हवा का, और मजीद इसमें अच्छी खबरें तब आएंगी जब चाइना जो है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। आने वाले दिनों में हमारी पोजीशन जो है वो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी बेहतर से बेहतर होती जाएगी, और ये कहीं जाकर 170 के करीब मेरा ख्याल है कि अगर फेयरली देखा जाए। आज हम अल्लाह की मेहरबानी से ये कह सकते हैं कि दिवाली से बच गए। हमने कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जो हमने और लोगों के ऊपर लगाया तो अपने ऊपर नहीं लगाया। वजीर आजम के भी टैक्स बढ़ जाएगा और मेरी कंपनी का भी कम से कम 20-25 करोड़ रुपए से टैक्स बढ़ जाएगा। हमें आके भाषण देते हैं तो भाई आप पाकिस्तान को दिवाली की नैश पे छोड़ के गए थे। जब आप ये कहते हैं कि लोगों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए तो भाई आपको भी तो पाकिस्तान होना चाहिए था ना। भाषण देने वाले खुद मुल्क को दिवालिये की नहज तक ले गए। हुकूमत के मुश्किल फैसलों से खतरा टल गया। आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ तो आवाम को जितना रिलीफ दे सके देंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीन से 2.3 अरब डॉलर फीड तक मिल जाएंगे। गरीबों पर नहीं अमीरों पर टैक्स लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म के बच्चों और मेरी कंपनी पर भी टैक्स में इजाफा होगा। गुर्बत में कमी, महंगाई पर कंट्रोल, पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटेजिक टीम को 7 अहम अहदाफ सौंप दिए। रेवेन्यू में इजाफे और बरामदात में इजाफा भी शामिल, बैरूनी सरमायाकारी, बिजली, गैस और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में इस्लाहात करने की भी हिदायत। वजीर आजम को मरी में NHA हुक्काम की ब्रीफिंग, कहा जिन्होंने हजारा मोटरवे बनाई है उन्हें बुलाकर रहनुमाई हासिल करे। जो IMF का बजट है ये PDM IMF बन चुकी है। फेल हो गए हैं, रशिया से सस्ता तेल ये नहीं ले पा रहे। रशियन सदर को टेलीफोन करने में क्या मुज़ाहिका है शहबाज शरीफ का। IMF से मुआहदा करीब, डॉलर नीचे आ गया मगर PTI की मैं ना मानू की रट बरकरार। फरूख हबीब कहते हैं मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। बजट में 3 बार तब्दीली की गई, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुल्क को किस समत ले जाना है। सस्ते पेट्रोल के लिए वजीर आजम रूसी सदर को फोन क्यों नहीं कर रहे। ये बंदा सियासतदान नहीं है, ये इस मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहता है। 25 जुलाई को जो इसका प्रोग्राम था, अगर इसका प्रोग्राम वो कामयाब हो जाता, इस मुल्क में कत्ल गरत होती। इस बंदे को इसके इन नजरियात की बुनियाद पे इसको गिरफ्तार होना चाहिए और इसको प्रोसिक्यूट होना चाहिए। इमरान खान सियासतदान नहीं, मुल्क में फसाद चाहता है। 25 मई को फसाद के मंसूबे पर उसे गिरफ्तार करके बगावत का मुकदमा होना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा इमरान खान को थ्रेट से मुतालिक इत्तला नहीं, उन्हें सिक्योरिटी दी गई है। हुकूमत कलअदम TTP से बात करना चाहती है लेकिन कोई गैर आईनी मुतालिबा तस्लीम नहीं करेंगे। अस्करी क़यादत ने यकीन दिलाया है कि TTP से निमट सकते हैं। अस्करी क़यादत और पोलिटिकल क़यादत मुत्तफिक हैं कि हथियार उनको
वापस लाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। नहीं मानते तो फिर लड़ाई के लिए तैयार? हाँ ठीक है, फिर ठीक है, फिर लड़ाई के लिए तैयार? बिल्कुल लड़ाई के लिए जो है वो तैयारी भी है। नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला अक्टूबर में होगा। इसहाक डार जब आना चाहें हिफाजती जमानत लेकर आ सकते हैं। नवाज शरीफ को भी कहा है कि वो वापस आएं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पंजाब के 20 हलकों में से 14-15 सीटों पर नून लीग कामयाब होगी। लाहौर में कोई अफसर हमारी मदद नहीं कर रहा। मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए वक्त तो लगेगा। एक पार्टी तन्हा मुल्क को मसाइल की दलदल से बाहर नहीं निकाल सकती। मरियम नवाज की सेनेटर साजिद मीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इमरानी फितना एहतजाज के नाम पर फिर फसाद की धमकियां दे रहा है। इनके चेहरों से नकाब उतर गए हैं। शरफ साहब के बारे में आपने बात की, हुकूमत अगर करेगी तो उन्हें वापस लाने के लिए फैसिलिटेट करना चाहती है, वो तो बाहर बैठे हुए हैं। और अगर कोई शख्स जिसके खिलाफ अदालती फैसला है वो आना चाहें तो मेरे ख्याल में अदालतों को, हुकूमत को और हमारे जुडिशल सिस्टम को उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए। हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ को वतन वापसी के लिए सहूलत फराहम करने की पेशकश कर दी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साबिक सदर को वापस आकर कानून का सामना करना चाहिए। जस्टिस फायज ईसा केस के रिव्यू के लिए वजीर आजम से बात करूंगा। कोशिश होगी काबीना के आइंदा इजलास में मामले पर गौर किया जाए। वजीर आला हमजा शहबाज की जेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। गंदुम रिलीज पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। सूबाई वजीर खुराक की सरबराही में कमेटी कायम। अवामी सहूलत को देखते हुए 11 टोल प्लाजों को खत्म करने की भी मंजूरी। प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब इस्तेहकाक बिल और पंजाब सेक्रेटेरिएट सर्विस बिल भी मंजूर। काफली के रहनुमा चौधरी मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात। FIA ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से मोनिस इलाही की 10 जायदादों की तफसीलात मांग ली। ताउन न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। दोस्त को डूबने से बचाने के लिए 4 नौजवान जिंदगी से हाथ धो बैठे। कराची के इलाके क्लिफ्टन में बेनजीर पार्क में जमा समुंदर के पानी में 4 नौजवान डूब कर जा बहक। ईदी के रजाकारों ने 2 नौजवानों को बचा लिया। डूबने वाले 3 नौजवान सुल्तानाबाद के रिहायशी थे। सुप्रीम कोर्ट ने दुआ जहरा केस निपटा दिया। उम्र के तयन के लिए मुनासिब फोरम से रुजू करने की हिदायत। वालिद ने दुआ जहरा के अगवा और शेल्टर होम भिजवाने की दरख्वास्त वापस ले ली। अफगानिस्तान जलजले में जाबहक अफराद की इज्तिमाई तदफीन का सिलसिला जारी। अमवात की तादाद 1000 से भी बढ़ गई। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। सैकड़ों अफराद अब भी दबे हुए हैं। तालिबान हुकूमत की आलमी बिरादरी से मदद की अपील। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जलजला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवा दिया। नंबर 1 की पोजीशन बरकरार रखना आसान नहीं। ट्रेनिंग कैंप 26 जून से शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दी। इमामुल हक ने भी साथ दिया। वहाब रियाज ने बॉलिंग कराई। कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में दुनिया भर के शायकीन की जबरदस्त दिलचस्पी। टिकट्स के लिए 4 करोड़ दरखास्तें मौसूल हो गई। 12 लाख टिकट्स फरोख्त हो गए। मजमूई तौर पर 20 लाख टिकट्स फरोख्त किए जाएंगे। बलोचिस्तान में प्री मानसून बारिशों से तबाही। कोहलू, हरनाई, बारखान और डेरा भुगटी में सैलाबी रैले। 9 अफराद बह गए। दरियाई नाड़ी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोहे सुलेमान, सिब्बी और दुकी समेत कई मकामात पर राब्ता सड़कें बह गईं। खड़ी फसलों को भी नुकसान। महकमे मौसमियात ने 1 जुलाई से बारिश के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी। कराची में भी बादल बरसेंगे। हालिया बारिशों के बायस दर्जा हरारत में गैर मामूली कमी। मौसम की अचानक करवट ने पहाड़ी इलाकों के मकीनों को मुश्किल में डाल दिया। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में 4 फीट तक बर्फ। निजाम जिंदगी मफलूज। सख्त सर्दी में मवेशी मरने लगे। रास्ते बंद होने लगे। चरवाहे और खाना बदोश फंस के रह गए।
और पहले तोलो फिर खरीदो, जितने किलो का बकरा कीमत भी उतनी। सरगोदा में व्यापारी बकरों की फरोख्त के लिए तराजू ले आए। 1200 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त जारी। कराची की सुपर हाईवे मंडी में सहराई जहाज की ऊंची उड़ान। ऊंट 4 लाख से 12 लाख रुपए में दस्तयाब।